So guys, today we are starting with chapter 2 and the chapter 2 is biological classification. यानी कि हम इसमें क्लासिफिकेशन से रिलेटेड टर्म्स को पढ़ने वाले हैं, ऐसे टर्मिनोलॉजी जो हमारी बायोलॉजी को क्लासिफाई करते हैं, राइट। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। पहला जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि आखिर क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, राइट, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिंपल कैरेक्टर्स। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल कैरेक्टर जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के को ग्रुप कर देते हैं, राइट। जैसे कि हमारे स्कूल्स में होता है, हम देखते हैं कि साइंस सेक्शन अलग रहता है, कॉमर्स सेक्शन अलग रहता है और हमारा आर्ट सेक्शन अलग रहता है, राइट। तो यही हमारा ये हो गया क्या, क्लासिफिकेशन। हमने कैसे कर दिया कि जिन्होंने फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो लिया है वो साइंस ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक। कॉमर्स में जिन्होंने अकाउंट बीएसटी और लिया है वो कॉमर्स में आ जाएंगे। आर्ट्स में जिन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी और हमारा हिंदी लिया है वो आर्ट्स में आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हो गया। यानी कि हमने बेसिक जो कैरेक्टर्स थे सब्जेक्ट के बेसिस पे इन तीनों को डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हमारी हिस्ट्री जो रही है क्लासिफिकेशन की वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग रही है। तो सबसे पहले आया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन मेथड, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन मेथड जो था वो लेनस ने हमें दिया था। उन्होंने जो भी लिविंग थिंग्स थे उनको दो किंगडम में डिवाइड किया था, एक प्लांट और दूसरा एनिमीलिया, ठीक है। प्लांटे और एनिमीलिया कैटेगरी में उन्होंने सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया था। ये क्या था, एप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने क्या किया कि रेजिस्ट किया उनकी डिवीज़न को, उनके जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था उसको रेजिस्ट किया, क्योंकि वो ऐसी तरीके की प्रॉपर्टी पोजेस करती थी जो कि ना प्लांट में आती है ना एनिमल में आती है। तो अब उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाए, एक ये बड़ा क्वेश्चन बन गया था। तो इस क्वेश्चन को ओवरकम करने के लिए हमारे आर.एच. विटेकर ने क्या किया कि आर.एच. विटेकर ने हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का थ्योरी दी। उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड किया। पहला डिवीज़न उन्होंने बनाया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगाई, चौथा प्लांटे और पांचवा हमारा था एनिमीलिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 5 दे दिए, 5 हमारे क्लासिफिकेशन दे दिया। अब इस क्लासिफिकेशन ने क्या किया कि एक का हमारा हिस्ट्री बनाई, क्योंकि इस तरीके का क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हो गया, बिकॉज अभी तक किसी ने इस तरीके का क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। 5 बेसिक किंगडम्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो थे अभी तक के डेवलपमेंट में, अभी तक की हिस्ट्री में, वो इन्हीं 5 कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि उनकी कैरेक्टर्स इन्हीं 5 कैटेगरीज से रिलेटेड रहती हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन क्राइटेरिया। तो जो हमारे विटेकर थे उन्होंने क्या क्राइटेरिया लिया, तो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में इन्होंने बेसिकली 5 चीज़ देखी थी। पहला इन्होंने सेल स्ट्रक्चर लिया था, इन्होंने देखा था कि कैसा सेल है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, राइट। दूसरा इन्होंने देखा था थैलेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसका। तीसरा उन्होंने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो पैरासाइटिक है, सेप्रोफाइटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, कैसा मोड करता है। रिप्रोडक्शन मेथड उन्होंने देखा था और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 क्राइटेरिया को लेकर उन्होंने 5 किंगडम का डिवीज़न किया था और उसे कहा गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने हमेशा की तरीके एक रेवोल्यूशन ला दिया था इन फील्ड ऑफ बायो, ठीक है। बायोलॉजी की फील्ड में एक इसने क्या किया था, आपका रेवोल्यूशन ला दिया था। अभी तक इस जो ये इन्होंने थ्योरी दी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थ्योरी, इसे रेजिस्ट करने का मेथड किसी ने भी डेवलप नहीं किया है। इसकी मतलब कि इस तरीक़े का जो किंगडम क्लासिफिकेशन था इससे बेटर फॉर्म में किसी ने अभी तक नहीं दिया है। तो यही हमारा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है
क्या है, क्लासिफिकेशन का। ठीक है, आपको सीक्वेंस याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सीक्वेंस क्या है। हम फिर से एक बार बात करते हैं। तो सबसे पहला जो किंगडम आता है वो होता है मोनेरा। क्या होता है, मोनेरा। मोनेरा, फिर हमारा आता है प्रोटिस्टा, राइट। फिर हमारा आता है फंगस, हमारा प्लांटे, एंड देन फिफ्थ वन इज एनिमिलिया। अब इन जो हम देख रहे हैं इन पांचों के अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं। क्या है, सब कैटेगरीज। अब इन सब कैटेगरीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पर्टिकुलरली इन पांचों के बारे में बात करेंगे तब हम इन सब कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोनेरा के बारे में, और हमारा डिस्कस करेंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द मोनेरा। यहाँ पर आते हैं हम किंगडम मोनेरा पे। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। मैंने बताया है कि प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसमें ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं जिस भी सेल में, तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल। और जिस एनिमल के अंदर होता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर यानी कि बेसिक मेंबर जो है वो है बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया जो है वो हमारा मोनेरा किंगडम का सबसे बेसिक सोल मेंबर है इस किंगडम का। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक की भी दो कैटेगरीज होती हैं, या तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे यानी कि लाइट से हेल्प करते हैं, हेल्प से ये फूड बनाएंगे, या फिर ये कीमोसिंथेटिक होंगे। यानी कि कीमोसिंथेटिक का क्या मतलब है कि ये किसी केमिकल की बेसिस पर सर्वाइव करेंगे, या फिर ये होंगे हेट्रोट्रॉफिक यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनल्स पे ऑर्गेनिजम्स पे बेस्ड होंगे, लाइक दे आर इन मोड ऑफ पैरासाइट्स और दे डिपेंड अपॉन सेप्रोफाइटिंग मोड यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। विच आर दोज कैटेगरीज, तो वो कैटेगरीज हैं हमारी स्पाइरल शेप, राइट, स्फेरिकल शेप बेस्ड बैक्टीरियाज, रॉड शेप बैक्टीरियाज एंड कॉमा शेप बैक्टीरियाज। इनको हम कहते हैं स्पाइरलम, कोकस, बैसिलस एंड वेब्रा। ठीक है, तो शेप्स आपको याद करना चाहिए। बेसिस ऑफ शेप वी डिवाइड दीज मोनेरा किंगडम सोल मेंबर्स, दैट इज बैक्टीरिया। यानी कि 4 शेप्स में ये अवेलेबल होते हैं। बेसिक मेंबर हमारा क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, ये नोट्स बहुत इजी हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सोल मेंबर क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक, बैक्टीरिया हमारे कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स, यानी कि जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। दूसरा कि ये 2 मोड न्यूट्रिशन बेस्ड करते हैं, या तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं या फिर ये हमारा हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, 2 मोड हो गया आपका डिवीजन न्यूट्रिशन का। तीसरी चीज़ है 4 शेप डिविजन्स होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखा है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब आते हैं सब कैटेगरीज पे। मैंने बताया था सब कैटेगरीज होती हैं, तो अब आते हैं सब कैटेगरीज पे। तो हमारा सबसे पहली सब कैटेगरीज है आग बैक्टीरिया।
ठीक है, आगे बैक्टीरियाज क्या होते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आगे बैक्टीरियाज हमारा हेलोफाइल्स होते हैं, राइट, यानी कि आपके ये एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज पर प्रेजेंट होते हैं। हेलोफाइल्स मीन्स एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज लाइक इन सॉल्ट सीज। थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, यानी कि ये हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं। और मैथोजेंस होते हैं, यानी कि माशी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको नोटिस करनी है वो ये है कि आग बैक्टीरिया जो हैं आपके, वो कहाँ पर हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस पे, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बहुत हाई होगा वहाँ पर ये बैक्टीरियाज आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है मैथोजेंस, जो कि मार्शी एरियाज़ में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो मैथोजेंस के बारे में आप क्या जानते हो कि हमें पता है कि मैथोजेंस हमारे र्यूमिनेंट्स यानी कि कैटल्स के गट में भी पाए जाते हैं। और ये जो मैथोजेंस होते हैं ये हमारा बायोगैस बनाने में बहुत हेल्प करते हैं फ्रॉम काऊ डंग। तो ये बेसिक था हमारा आग बैक्टीरिया के बारे में। दूसरा जो सब डिवीज़न है वो है यू बैक्टीरिया, यानी कि हम देखते हैं यू बैक्टीरिया को एक बार डिवाइड करते हैं। यू बैक्टीरिया को हम डिवाइड करते हैं का मतलब मेरा है कि हम उसे स्प्लिट करते हैं। सो हम जब इसको स्प्लिट करेंगे तो हमने क्या पाया कि हमने यू प्लस बैक्टीरिया, ठीक है, ये है हमारा। तो अब हम अगर इसके बेसिक देखते हैं तो यू मतलब हमारा ट्रू और बैक्टीरिया इटसेल्फ इज बैक्टीरिया। तो यानी कि यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरियाज। ठीक है, इसके अंदर हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे आते हैं जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, राइट। साइनोबैक्टीरिया का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है एनाबेना, बेसिक एग्जाम्पल जो आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे नॉस्टॉक भी दिया हुआ है, आप उसके अलावा एनाबेना भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो जो ये बैक्टीरियाज होते हैं इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए, यानी कि ये फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी होती है इनमें। और कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरियाज कुछ होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं जिससे कि उनको एनर्जी मिलती है। मतलब कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए जिनमें प्रेजेंट होता है वो तो भैया सनलाइट से अपनी एनर्जी फूड बनाकर एनर्जी बना लेंगे, ठीक है। बट जो कीमोसिंथेटिक होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर वो एटीपी प्रोडक्शन करते हैं जो हमारा ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलती है। अगर इनके सेल वॉल की बात करते हैं या फिर इनके सेल की बात करते हैं तो उनकी सेल वॉल काफ़ी रिजिड होती है, यानी कि बहुत ही हार्ड स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर वो मोटाइल है तो उनमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। लाइक ये आपका बैक्टीरिया है अगर, तो उसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले होंगे जो कि उसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लाइक यू सी द एंटीनाज ऑन कॉकरोच, सेम वैसा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, एक चीज़ दिया हुआ है स्पेशल सेल्स के बारे में, हेट्रोसाइट्स। तो ये स्पेशलाइज सेल होती हैं जो कि हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं और वो इन बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती हैं। नॉस्टिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें हेट्रोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरियाज जब कॉलोनी बनाते हैं तो ये क्या करते हैं कि एक लेयर डेवलप कर लेते हैं अपने सराउंडिंग में। ये लेयर उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सो दैट दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑल्सो। अगर एक्सट्रीम कंडीशन बन जाती है ये एक हमारी लेयर बन जाती है और लेयर फॉर्म, ठीक है, जब ये कॉलोनीज बनाते हैं तब। अब आते हैं कि रिप्रोडक्शन मेथड, तो बाइनरी फ्यूजन से ये होता है, स्पोर फॉर्मेशन से भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और इनका डीएनए प्रिमिटिव टाइप का होता है, ठीक है। तो एक ही डीएनए स्ट्रक्चर होता है जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है क्योंकि डीएनए प्रिमिटिव है। यानी कि प्रिमिटिव होने का मतलब क्या है, मैं बार बार बोल रही हूँ डीएनए प्रिमिटिव है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है बिकॉज यहाँ पे पेन का अवेलेबिलिटी 1 है, ठीक है। और माइक्रोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल और ऐसी सेल है जो कि हमारे विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकती है
और इसमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट यू बैक्टीरियाज, या फिर आप ट्रू बैक्टीरियाज इनको बोल सकते हैं। अब आते हैं वायरसेस के बारे में। तो वायरसेस जो होते हैं वो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जो भी ग्रोन होते हैं डेवलपमेंट, उनमें फाइंड होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ये ऐसी चीज़ें होती हैं, वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर मिलते हैं, ठीक है। और इन वायरसेस के अंदर अगर ये वायरस है कोई, ठीक है, ये वायरस है, तो इसके अंदर इधर वी विल फाइंड डीएनए और आरएनए या डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल के तरीके, और इसके ऊपर एक प्रोटीनियस कोटिंग होती है फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। जो हमारे WM सेंटले थे उन्होंने ये शो किया था कि जो वायरसेस हैं वो क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं, राइट। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, दैट इज़ वायरसेस। तो ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वायरस अफेक्टिंग बैक्टीरियाज आर नोन एज बैक्टीरियोफेज, राइट। और बैक्टीरियोफेज में हमारा स्ट्रक्चर की अगर बात कर रहे हैं तो उसके हेड, टेल, शीट एंड टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम विरोइड्स पे। विरोइड्स क्या होते हैं? ये हमारे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं और ये वायरस से भी छोटे होते हैं। अगर वायरस इतना बड़ा है तो इवन दे आर जस्ट अ ड्रॉप, ठीक है, ये ड्रॉप की तरीके होते हैं कि जस्ट दे आर पॉइंट, और ये इनके अंदर आरएनए नहीं होता है, राइट। दीज विरोइड्स बट डिस्कवर्ड बाय डेनियर लाइक। और लाइकेंस क्या होते हैं भैया? लाइकेंस के बारे में तो सबको पता है, लाइक दे शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गाई एंड फंगाई, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि पोल्यूशन इंडिकेटर के तरीके इनको यूज़ किया जाता है कि ये आसपास ऐसे लाइकेंस होते हैं कि जहाँ पर पोल्यूशन होता है वहाँ पर ये ग्रो नहीं करते हैं। तो ऐसी एरियाज़ में आपको ये जानबूझकर इनके थोड़े से अमाउंट को डाल दिया जाता है इनकुलम टाइप का, सो दैट दे कैन मल्टीप्लाई। और अगर वो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन वहाँ पर नहीं है। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर हमारा क्या है, पोल्यूशन है। तो ये तो थे हमारे मोनेरा किंगडम के अंदर की इन्फॉर्मेशन और सब टॉपिक्स। तो आई थिंक कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन and do like, share and subscribe to the channel. And in next video we will be talking about the kingdom Protista and kingdom Fungi, right? So stay tuned for the videos guys.